और बेटी ने जिस प्रकार का परिणाम दिया है, ये एक बहुत ही लाजवाब परिणाम है, जिससे बेटी ने हमारी आज एक नेशनल स्तर तक की अपनी पहचान बना दी। तो इसके लिए इस परिणाम को हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत रहेगा, और हर अभिभावक को हम इस परिणाम से एक प्रेरणा भी मिलेगी। भाई बच्चियों को अगर हमें पर्याप्त मौका दिया जाए तो वो कहीं न कहीं लड़कों से आगे निकलेंगे। आप देख रहे हैं अभी पीछे 10वीं क्लास का CBSE का परिणाम आया था, उसमें हमारे मेंढर जिले की लड़की ने टॉप किया था। और कोई भी परिणाम हो, चाहे IAS का हो और कोई दूसरे हो, सभी में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, सभी में लड़कियां अव्वल रहती है। लेकिन एक अब भी कुछ अभिभावकों की सोच है जो लड़कियों को पर्याप्त अवसर नहीं देते, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने बच्ची को जो इसकी जहाँ ये कहती थी उसको पर्याप्त अवसर दिया, लेकिन बच्ची में इसका कोई दूसरा शौक़ नहीं था। सिर्फ इसको एक पढ़ने का था और न ही कोई दूसरा किसी प्रकार का शौक़ था, कोई खिलौने या कोई किसी प्रकार का पिक्चर वगैरह। बस इसको एक पुस्तकें खरीदने का शौक़ था, तो वो इसकी मैंने कभी कमी नहीं होने दी। और ये इसका 10वीं तक का स्कूल या एजेंसी स्कूल में पढ़ी है। उसके बाद इसका 2 ईयर प्रोग्राम क्लासरूम LN से है, और वहीं इसने कोचिंग ली और अकेली रहकर बहुत अच्छा जो आज रिजल्ट दिया है, ये हमें पूरे क्षेत्र में बहुत ही प्रसन्नता एवं हर्ष का विषय है, जिसमें आपका यहाँ इस कवर करने में आपका एक पुनः धन्यवाद करता। सर आपने कब कोटा भेजी थी, कब से इन्होंने तैयारी शुरू की थी? सर मैंने 11th क्लास में इसको कोटा एडमिशन करवाया था, तो कुछ समय के लिए इसकी मम्मी को उसके साथ छोड़ा। उसके बाद ये अकेली रही। हम इसके पास लगातार कंटिन्यूसली 15 डेज़ में एक दफ़ा मैं जाता था और एक दफ़ा इसकी मम्मी जाती थी। तो हम मुश्किल से 4 या 5 दिन महीने में इसके पास रहते थे और बाकी ये अकेले रहती थी। तो ये कभी भी हमारे से दूर ज़रूर थी, लेकिन हमारे से मन से दूर नहीं थी। तो हमारी लगातार फ़ोन पे वार्तालाप होती रही थी। तो बच्ची बहुत मन लगा के कार्य कर रही थी। जिस प्रकार के इसका वहाँ कोचिंग सेंटर में पेपर होते थे, इसमें इसके अच्छे मार्क्स आते थे, कभी कम मार्क्स भी हो जाते। तो मेरे को कहती थी पापा मैं बहुत पढ़ी। मैंने फिर इसका उत्साह बढ़ाया। कभी ये मैंने इसको ये नहीं कहा बेटा कम मार्क्स आए, कोई नहीं बेटा अगली बार अच्छे आएंगे, और जो तू पढ़ रही है हम इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट है। तू अपना 100% दे रही तो तेरा आउटकम भी 100% ही आएगा। तो इसका परिणाम भी अच्छा चल रहा था। कभी कम भी आ जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, वही बच्चा कभी मार्क्स कम भी आए तो उससे बच्चे को डिमोटिवेट नहीं दे, न कि उसके ये कहे कि भाई आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे। कोई नहीं भाई, आप पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ये कोई मार्क्स कम आना कोई इससे आपकी मान लो कोई ये ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम तो नहीं है। कोई नहीं भाई, आपने अपना 100% दिया है। क्या पता आप किसी और मिशन के लिए हो, आपका कोई और हो, तो उसमें ये ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। हमें पर्याप्त अवसर अपने बच्चों को देना चाहिए और बच्चे पर हमें फेथ भी करना चाहिए। बच्चा अच्छा कर रहा है और बच्चा भी भाई माँ बाप की देखो अरमान लेके भेजते हैं, तो बच्चा को इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। कोई कार्य अपने माँ बाप, अपने गुरुजन, अपनी संस्था का नाम कहीं कोई आँच आए। एक बच्चे के लिए आज जिस प्रकार मेरी पहचान पहले अपने नाम से थी, आज तनिष्का के पापा के नाम से जानी जाती, इससे और बड़ी हर्ष का कोई विषय हो नहीं सकता। सर तनिष्का नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बने, ये किसका सपना था? सर जब ये 9th 10th में पढ़ती थी तो इसका बायो में ज़्यादा रुचि, मैथ में भी इसका अच्छा था। मैथ में इसका रिकॉर्ड प्रीवियस बहुत अच्छा है। ये मैथ ओलंपियाड में 8वीं क्लास में चली गई थी, लेकिन फिर इसका धीरे धीरे बायो में इंटरेस्ट होगा। फिर मैंने इसको 10वीं क्लास में आते आते पूछा बेटा क्या, तो ये धीरे धीरे मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इसको कहा ठीक है भाई, आप मेडिकल में जो आपको अच्छा लगे उसमें जाओ। सर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपको बधाई दी, क्या कुछ बातचीत हुई सर आपकी उनसे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आपको? माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्तालाप फ़ोन के माध्यम से हुई। मुख्यमंत्री जी ने हमें शुभकामनाएं अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने भाई कहा बेटियां जिस प्रकार से नाम बढ़ा रही, मैंने भी मुख्यमंत्री से कहा मैं बेटियों को अगर पर्याप्त अवसर दिया जाए तो बेटियां बहुत ऊंचे मुकाम हासिल। मुख्यमंत्री ने यही हमें धन्यवाद
किया और हमारे परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, तनिष्का ने जैसे टॉप किया है, तो क्या आप सरकार से कोई मांग करेंगे कि आपके गांव के अंदर भी कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि और भी बेटी आगे जा सके? देखो, हम भगवान की दया से भाई मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, हम सक्षम हैं, हमारे को इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भाई ज़रूरतमंद बच्चे को गांव में भाई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभाव है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विनती तो है, गरीब ज़रूरतमंदों के लिए एक गांव में अच्छी लाइब्रेरी, ये हमारा बड़ा गांव है बाछौद मिर्ज़ापुर का, बहुत इसमें 7,000 की आबादी है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, लेकिन भाई हम तो अपनी बच्ची को अवसर देते हैं, हर माँ बाप को अवसर नहीं, तो एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो हम माननीय मुख्यमंत्री से इसकी मांग करते हैं और हमारे से भी इसमें जो सहायता बनेगी बच्ची को, हम खुशी खुशी उसमें हम हेल्प भी करें। थैंक यू।